लास्ट 30 दिन, इस 30 दिन के बाद आप लोग अपना CUT का पेपर है उसको लिख रहे होंगे। यहां पे इन 30 दिन को किस तरीके से मैक्सिमाइज करें कि जो हमने सपना देखा है फुल में से फुल स्कोर का वो पूरा हो सके। क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, किस तरीके से पूरा टाइम टेबल आप सभी का होना चाहिए जिससे आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। यह वीडियो आप लोगों के लिए रियलिस्टिक होने वाली है। अगर आप लोग इन चीजों को करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो सके और जो उन्होंने सपने देखे हैं उनको वो पूरा करने में आगे बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि ये 30 दिन अगर तुमने मैक्सिमाइज कर लिया अपने आप को तो ये तो है कि यार आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन यहां पे पूरी स्ट्रेटेजी है, उसको अब आप लोगों को थोड़ा स्मार्टली चीजों को करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं जो आप लोगों की पूरी स्ट्रेटेजी है उसके पिलर्स क्या क्या है। अभी पहला, जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको क्या करना है बेटा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चीजें करनी है। दूसरा, स्मार्ट सब्जेक्ट रोटेशन आप सभी को करना है। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं किया तो मान लो तुम लोग बहुत पीछे हो, चीजें नहीं कर पाओगे, मॉक प्लस एनालिसिस इज इक्वल टू ग्रोथ। चौथा है यूज एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज। सबसे पहले देखो यहां पे मैं बात करता हूं तो ये तुम्हारा है कि भैया आप लोगों को प्रायोरिटाइज करने हैं अपने जो भी अपने हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनकी बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो पीवाईक्यूज है उनको देखना है और देखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि भैया कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं पिछले 3 साल के अंदर, उसको टिक मार्क करके रख लेना है। और याद रखना ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं ना, इन्हीं में से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो आप लोग 80-20 रूल जानते हो, 20% सिलेबस आप सभी का होता है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो वही चीज आप सभी को ध्यान रखनी है कि भैया इन टॉपिक्स को अगर आप लोग कवर कर लिए और उसके बाद में अगर मॉक टेस्ट आपने लगा लिया तो पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ टाइम बच रहा है तो आप लोग रिमेनिंग टॉपिक से उनको भी पढ़ लेंगे। दूसरा जो है ना वो है स्मार्ट सब्जेक्ट रोटेशन। मतलब क्या हुआ कि हमें सेम सब्जेक्ट है ना उनको बैक टू बैक चीजें करनी है। सबसे क्या हुआ, सबसे पहले आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पहले मैंने लैंग्वेज को पढ़ लिया, फिर डोमेन्स को, फिर जीएटी को मैंने पढ़ लिया। और सबसे बड़ी बात, हर तीसरे दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो मैं बता देता हूं। देखो यहां पे मॉक प्लस एनालिसिस इज इक्वल टू ग्रोथ। देखो यार अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए ना तो ये मान लो कि आप लोग सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। सबसे बड़ा जो टास्क होता है ना पेपर को कंप्लीट करने का वो होता है 60 मिनट में कंप्लीट करना। मैं आपको कह दूं पूरा पेपर सॉल्व करना है शाम तक तो आप कर लोगे, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस प्रेशर के अंदर, वो जो एग्जाम का एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर आप लोगों को 60 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए जरूरत है कि पहले ही आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि सर एग्जाम के अंदर फोड़ दें। उसके लिए क्या जरूरत है, पहले से ही मॉक टेस्ट दें। आप चाहे तो CUT अड्डा 24/7 के ऊपर मॉक टेस्ट है तो उनको आप लोग दे सकते हैं। दूसरी चीज उसका एनालिसिस। एनालिसिस कैसे, पहले पेपर दे लिया, फिर आपने पूरे को चेक किया कि यार क्या मैं जो सोच रहा था वही आंसर इसका है या नहीं है, कहां गलतियां मुझसे हुई हैं। उन गलतियों को आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहां पे रीचेक करना है, पढ़ना है दोबारा और पढ़ने के बाद में फिर आगे बढ़ना है। अगर ये चीज आप लोग करते हो रेगुलरली तो आप ये मानो कि आप लोगों की ग्रोथ निश्चित है। हर तीसरे दिन कोशिश करने की फुल मॉक टेस्ट आपको देना है और रिव्यू करना है अपनी मिस्टेक्स को। इसके बाद में है यूज एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज। देखो यार अगर आप एनसीईआरटी के अंदर जो गिने चुने सवाल है अगर उनको कर लेते हो, पीवाईक्यूज को लगा लेते हो, साथ ही साथ एमसीक्यूज की भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग से नहीं करोगे तो भाई आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर अब तो बहुत रिड्यूस कर दिया गया, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है और वहां पे इतने ज्यादा सवाल नहीं है कि जिनको तुम लोग प्रैक्टिस कर पाए। लाइन बाय लाइन आप लोग चीजों को कर रहे हैं ओके, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एमसीक्यूज लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये मेन पिलर्स हैं आप सभी के। अगर स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूं तो ये तो आप लोगों को करना ही करना है। अब बात आती है सर क्या टाइम टेबल होना चाहिए आप सभी का। तो टाइम टेबल मैंने यहां पे आपके लिए रख दिया है जिसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है जिससे आप लोग क्या कर पाए, मैक्सिमम चीजों को कर पाए। जैसे सुबह 6:30 बजे आप लोगों को उठ जाना है, 6:30 से 7 बजे तक आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज वगैरह करनी है कर लेना है, थोड़ा बहुत नाश्ता करना है कर लेना है। इसके बाद में 7 से लेकर 8:30 बजे तक आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ना है, रीडिंग प्लस ग्रामर जो है उसको कंप्लीट करना है। ये फिक्स है।
अब अगर आप टाइम टेबल से नहीं चले ना बेटा, तो आपको पता है ना कि हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। अगर साइंस के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं बीएससी कर रहा हूं तो सिर्फ 3-4 जैसे कंप्यूटर साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, स्टैट्स हुआ डीयू के अंदर, वहां पे आप लोगों का लैंग्वेज का स्कोर जुड़ेगा। अदरवाइज बीएससी में आपका लैंग्वेज का स्कोर नहीं जुड़ेगा। तो आप लोगों को देख लेना है कि आपको करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी है और टाइम इक्वली देना है भैया, नहीं तो फिर एंड में फंस जाओगे। तो यहां से मैंने ये किया, पहले इसको पढ़ लिया, फिर मैंने क्या किया 8:30 to 9 ब्रेकफास्ट कर लिया और शॉर्ट ब्रेक ले लिया। फिर मैं बैठा 9 बजे, 9 से 11 डोमेन 1 एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यूज। 2 घंटे क्यों दिया है? क्योंकि यार डोमेन्स के अंदर 250 मार्क्स कैरी कर रहा है, समझ में आई? इसलिए फिर इसके बाद में क्या करना है, 11 से लेकर 1 बजे तक दूसरा डोमेन पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं प्लस पीवाईक्यूज लगाना है। 1 से 2 बजे तक आप लोगों को लंच करना है और अगर थोड़ा बहुत पावर नैप लेनी है तो वो भी कर सकते हो। देन 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक तीसरा डोमेन है, उसको करना है और मिक्स नोट्स प्लस एमसीक्यूज के थ्रू चीजें करनी है। फिर क्या करेंगे, 3:30 से 5 बजे तक आप लोग क्या करोगे, जीएटी को पढ़ोगे, जिसके अंदर मैथ्स का मतलब होता है क्वांट्स, रीजनिंग प्लस जीके एंड करंट अफेयर, ये आप लोग करोगे। इसके बाद में 5 से 6 बजे तक आप लोगों को टी ब्रेक लेना है, थोड़ा सा मूव कर लेना है चिल होने के लिए, थोड़ा सा, जिससे प्रेशर ना बने। क्योंकि यार देखो, चाहो तो आप लोग हर एक घंटे के बाद में भी 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन आपकी रिदम टूट जाती है। तो मैं इसलिए 3 घंटे के ऊपर आप सभी को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे थोड़ा सा आप लोग अपने आप को चीजें कर पाए और आगे बढ़ पाए। इसके बाद में लोग देखोगे 6 बजे के बाद में 1 घंटा आपने इसमें लगा लिया, फिर 6 से 6:30 7 बजे तक आपको रिवीजन करना है, जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है आपने, मतलब पिछले दिन जो भी पढ़ा था आपने उन सभी को रिवाइज कर लेना है। 1.5 घंटा आप लोगों को देना है। अगर रिवीजन नहीं किया ना बेटा, तो ये मान लो आप लोग जो चीजें पढ़ रहे हो ना वो व्यर्थ है। रिवीजन करना ही करना है। हो सकता है इस टाइम पे आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे हो, अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को बना लो भैया, फॉलो कर लो। कब तक? जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं लगता है तब तक। अगर इसको तुमने फॉलो कर लिया ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद में 7:30 से लेकर 9 बजे तक आप लोगों को पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। अब तुम देखोगे हर दिन एक दिन आपने फिजिक्स का दे दिया मान लो, दूसरे दिन केमिस्ट्री दे दिया, फिर मैथ्स दे दिया, फिर बायो दे दिया, फिर रिपीट किया, इस तरीके से। तो मैंने यहां पे एक टाइम दिया है। उसके अलावा फिर 9 से 10 बजे तक आप लोगों को डिनर करना है और थोड़ा बहुत अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और 10:30 बजे आप लोगों को सोने चले जाना है। मतलब आप देखो 10:30 बजे से 1.5 घंटा यहां हुआ, 6:30 वहां हुआ, पूरी 8 घंटे की नींद ले रहे हो आप लोग। मतलब क्या हुआ, अगर इसको तुमने इंप्लीमेंट किया तो एटलीस्ट तुम्हें मौका मिल रहा है अच्छे से चीजें करने का। भाई जीएटी मैंने 1.5 घंटा दिया है तो 1.5 घंटा ही देना है, ऐसा नहीं 5 घंटे पढ़े ही जा रहे हो। 250 नंबर का ही आएगा भाई। अगर 250 नंबर का ही आएगा तो तुम्हें अपने डोमेन्स को भी तैयार करना है। तो कोशिश ये करो, लाइव क्लासेस कहीं ले रहे हो तो लाइव क्लासेस लो और जो पढ़ रहे हो उसको आधे घंटे में कंप्लीट करो रिवीजन करके और शॉर्ट नोट्स के थ्रू जल्दी 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 पढ़ो। इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। अदरवाइज मेरे भाई फंस जाओगे। तो हमें फंसना नहीं है, इस 30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। ये हमने कर लेंगे पूरा अच्छे से, मैंने आपको बता दिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद में भैया डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, बोले सर अपनी प्रायोरिटीज है ना भैया, उनको सबसे पहले आपको देखना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, गेट लिस्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, वो कहां से मिलेगा, पीवाईक्यूज। देखो अगर आप लोग प्रतिज्ञा बैच के अंदर एनरोल किए होंगे तो आप सभी को ऐसी पीवाईक्यूज की बुक मिली है, नहीं तो आप लोग मंगा सकते हो पीवाईक्यूज की बुक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। 14,000 से ज्यादा बच्चों ने क्या किया है, उसको चेक किया है जो, और उन्होंने चेक करने के बाद में बताया कि यार बेस्ट मॉक टेस्ट है, जो 100% टाइलर्स हैं उन्होंने। इसके बाद में चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रोज करने, ये दिमाग में बिठा लो, कम से कम 15 से 20 मॉक तो रोज लगाने, जिससे 600-700 मॉक आप लोग लगा लो 30 दिन के अंदर। इसके बाद में जनरल टेस्ट की बात करता हूं तो क्वांट्स के अंदर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह उनको याद कर लेना है और परसेंटेज, एसआई, सीआई, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है उनको पढ़ना है। रीजनिंग में ये पढ़ना है और जीके के लिए 10 मिनट डेली देनी है, करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक जीके के लिए 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई यूपीएससी लेवल तक चीजें आएंगी, नहीं। आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके आप बेटा पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी यार। अपने आप का 30 दिन यूटिलाइज करो और स्कोर इंप्रूव करो, बस ये याद रख लो। इसके अलावा अगर मैं देखूं
तो आप लोग चाहो तो देखो अड्डा 24/7 में आप अगर प्रैक्टिस बैच चाहते हो तो भैया देखो ये रहा, अभ्यास आपके लिए लॉन्च कर दिया, प्रैक्टिस है, स्कोर बूस्टर आपका है भैया, सिर्फ और सिर्फ ये। दूसरा चीज, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो प्रैक्टिस के साथ तो प्रतिज्ञा 2.0 भी लॉन्च किया गया है। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। बट याद रखिएगा भाई, कर लो एनरोल और तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लो। दूसरी चीज, कैसे एनरोल करना है तो वो मैं आप सभी को अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आप सभी को अड्डा 24/7 पे जाना है। इसके बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, सीयूटी यूजी के ऊपर जाना है। यहां पे देखो सीयूटी क्रैश कोर्स, इस पे जाओगे तो यहां पे देखो आपको प्रतिज्ञा बैच मिल जाएगा। ये बुक्स वाला है, ये बिना बुक्स वाला है, जो भी चाहिए वो ले लो। मान लो बिना बुक्स का चाहिए आपको, साइंस का या जो भी चाहिए, उसको पे क्लिक करोगे, यहां पे कूपन कोड लगाना है। कौन सा है बेटा, वो है तुम्हारा Y485। ये Y485 लगाओगे, देखो ये इस पे 3115.45 रुपए में आप सभी को मिल रहा है बेटा, और अभी भी इसके ऊपर और डिस्काउंट मिलेगा तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। बट याद रखिएगा Y485 कूपन कोड लगाना है, जिससे आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो पाए। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अगर आप चाहें कि सर मुझे तो यहां पे क्या करना है, मुझे तो बैच के अंदर एनरोल करना है, जो प्रैक्टिस बैच है उसके अंदर, तो अगेन सीयूटी यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। सीयूटी यूजी पे गए, देखो साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम पे उस पे चले जाओ। यहां पे आप लोग आओगे, देखो ये रहा अभ्यास है, ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहां पे आपको जाना है बाय नाउ पे, मोर ऑफर्स पे जाना है, यहां पे क्लिक करोगे Y485, याद रखो, जिससे क्या है कि इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके एनरोल कर लीजिए जिस भी बैच के अंदर जाना है, तगड़े लेवल पर, क्योंकि देखो ये 30 दिन है, या तो कर लोगे, नहीं करोगे तो कोई और करेगा और सीट वो ले जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है और क्या आप तैयार है सीयूटी के पेपर को फोड़ने के लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।